परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1354 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 4 पद 7। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। कल हम ये संक्षेप में देखे थे कि भक्ति की साधना का अर्थ परमेश्वर के नैतिक गुणों की प्राप्ति करने की कोशिश है। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए हम याकूब अध्याय 1 पद 27 पढ़ते हैं, जहां हम भक्ति की एक उत्तम परिभाषा देखते हैं। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। इस पद की अंग्रेजी अनुवाद में भक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द रिलीजन है, जिसे आम भाषा में हम धर्म शब्द से समझते हैं। परंतु एक गहरा अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति यह बात अवश्य समझ सकते हैं कि भक्ति और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लोगों के द्वारा किए जाने वाले धार्मिक क्रियाकर्म दोनों एक ही है। तथाकथित धर्मों में लोग क्रिया कर्म तथा अनुष्ठानों को करते करते परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और उन क्रिया कर्मों तथा अनुष्ठानों को ही दुनिया भक्ति समझती है। परंतु याकूब निम्न पद में परिभाषित कर रहा है कि वास्तविक भक्ति क्या है। मेरी समझ से 1 तीमुथियुस 4:7 में और याकूब 1:27 में भक्ति शब्द का ही इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों जगह में एक ही विषय की चर्चा चल रही है। 1 तीमुथियुस 4:7 में प्रेरित पौलुस उपदेश दे रहा है कि मनगढ़ित कहानियों से प्रभावित क्रियाकर्म तथा अनुष्ठानों को छोड़कर सही भक्ति की साधना करें। वही याकूब 1:27 में याकूब बता रहा है कि वास्तविक भक्ति क्या है। एक नजर से देखने से हमें लगेगा कि निम्न पद में भक्ति की दो परिभाषा दी गई है, जबकि उस प्रकार निम्न पद को समझना गलत होगा। सच्चाई यह है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसे हम हेड और टेल कहते हैं, और दोनों पहलू होने से ही एक सिक्का बनता है, वैसे ही भक्ति के दो पहलू को संत याकूब निम्न पद में परिभाषित कर रहा है। भक्ति का एक पहलू यदि परमेश्वर के प्रति हमारी साधना है, तो दूसरा पहलू हमारे समान अन्य मनुष्यों के प्रति हमारी सहानुभूति है। I would like to explain this significant spiritual fact in English also for those who do not understand Hindi well. According to Saint James, godliness has two sides like in a coin, which has two sides that are called head and tail. First and most important side of godliness is our devotion to God, and the other side is our compassion towards other human beings. प्रेरित यूहन्ना इस आध्यात्मिक सच्चाई को और भी सरल करके समझाया है। यूहन्ना के अनुसार भी परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक भक्ति एक ही समय परमेश्वर से और भाइयों से प्रेम करना है। 1 यूहन्ना अध्याय 4 पद 20 और 21 पढ़ लीजिएगा। गजब की बात यह है कि यूहन्ना अपनी इस पत्री लिखते वक्त वह इफिसुस के प्राचीन है, और पौलुस तीमुथियुस को इस पत्री लिखते वक्त तीमुथियुस भी इफिसुस के प्राचीन है। जब प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को यह आज्ञा दे रहा है कि भक्ति की साधना कर, तो पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म और अनुष्ठानों पर आधारित भक्ति नहीं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, बल्कि उस भक्ति की साधना कर जिससे परमेश्वर से और अन्य मनुष्यों से हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो। इसका मतलब वास्तविक भक्ति वो है जो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति
और हमारे समान अन्य मनुष्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल बाकी रह गया है। क्या है वो सवाल? परमेश्वर से प्रेम और सह मनुष्यों से सहानुभूति उत्पन्न करने वाली उस वास्तविक भक्ति की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? प्रभु दया करे तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।